सबसे बड़ी है मन से सेवा, सबसे बड़ी मन से चिंतन स्मरण। अगर यह भी मान ले कि तन बिल्कुल बेकार है, दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अब बोलो साहब मैं कैसे सेवा करूं? हाँ बिल्कुल ठीक, मुझको माफ रहेगा। और साहब देखो मैंने भिक्षा मांगा, हमको आज रोटी भी नहीं मिली, कैसे सेवा करूं? तुमको माफ है, जाओ। तन धन तो हमेशा सबका सौभाग्य नहीं होता, मन वाली बात माफ नहीं होगी। अगर तुमने मन से स्मरण नहीं किया हरि गुरु का तो माफी नहीं मिलेगी। ये तो तुम्हें करना ही होगा, कंपलसरी है ये। देखिए, सेवा शब्द का अर्थ है सेव्य को उसकी इच्छा अनुसार सुख देना, अपने स्वामी को उसकी इच्छा अनुसार सुख देना, ये सेवा है। सेव्य कौन? हरि गुरु। सेव्य उसे कहते हैं जिसके पास असली मालटाल हो, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये भगवान के पास भी है। और जो भगवान का बन जाता है, भगवान उसको दे देते हैं ये सब सामान अपना वाला, तो वो भी भगवान के बराबर हो जाता है। तस्मै तज्जने भेदा भावात, नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में एक सूत्र बनाया, तस्मै तज्जने भेदा भावात, भगवान और उनके भक्त में भेद नहीं होता। तो यही सेव्य है। अरे यूं समझो गधे की अकल से कि हम लोग गरीब हैं। संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं ना, एक गरीब एक अमीर। हम लोग गरीब हैं क्योंकि आनंद नहीं मिला, भिखारी हैं क्योंकि सबसे भीख मांग रहे हैं आनंद। पिताजी आनंद दे दो, मम्मी आनंद दे दो, मैम साहब आनंद दे दो, पति देव आनंद दे दो, सब जगह अनंत जन्म भीख मांगा। लेकिन वो बेचारे स्वयं भिखारी हैं, क्या देते? वो तुमसे आशा करते हैं, तुम उनसे करते हो। सब अपने अपने आनंद के लिए एक दूसरे से तरकीब भिड़ा भिड़ा करके, झूठ बोल के, अनेक प्रकार के तिकड़म के द्वारा खुशामद करके भिखारी बने हैं। लेकिन अनंत जन्म भिखारियों से भीख मांगने पर भिखारी ही रहे। और जो धनी है वो दो ही है बस, एक भगवान और एक महापुरुष। उनके पास प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, इसलिए वो सेव्य कहलाते हैं, इष्ट देव कहलाते हैं, आराध्य कहलाते हैं। उनकी सेवा से ही, जो गंवारी भाषा में लोग कहते हैं ना, सेवा से मेवा मिलेगी, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में कि गुरु की शरण में जाओ,
फिर परिप्रश्नेन उनसे सब तत्व ज्ञान प्राप्त करो। जीव क्या है, परमात्मा क्या है, किस पर कृपा करते हैं भगवान, क्यों करते हैं ऐसा, हर एक प्रश्न का उत्तर उनसे मिलेगा। और सेवा प्रमुख रूप से करो। तो हरि गुरु की ही सेवा करना है भगवत प्राप्ति के बाद भी। अभी तो मतलब है हमारा स्वार्थ में, लेकिन मतलब हल हो जाएगा तब भी उन्हीं की सेवा करना होगा। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान का नित्य दास है। असली सेवा तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगी भगवान की ना, उसके पहले तो गुरु सेवा मिलेगी। उसका फल भी वही भगवान की सेवा का बताया गया है। और सेवा 3 प्रकार से होती है, तन मन धन। और हमारे पास कुछ है ही नहीं। तन तो सबके पास है, जब तक जीवित है सबके पास तन है। अच्छा हो बुरा हो, दुबला हो मोटा हो, सुंदर हो कुरूप हो, शरीर है। और जब शरीर है किसी के तो मन भी अवश्य है। आदमी हो चाहे कुत्ता बिल्ली गधा कुछ भी हो, प्रत्येक जीव के साथ मन भी होता है। तो एक तो तन, एक तो मन, और तीसरी चीज है धन। ये सबके पास होता है, लेकिन लिमिट अलग अलग होती है। किसी के पास बहुत होता है, किसी के पास कम होता है। क्योंकि अगर ये बिल्कुल ना हो तो मर जाए आदमी 10 दिन में बिना खाए पिए। भीख मांग के लाया, हाँ लाया है तो, हाँ तो जो तू भीख मांग के लाया है कितना है? 5 रुपया मिला दिन भर में। अच्छा, तो तू इसमें से 4 6 आना 8 आना दान कर दे। आपके पास कितना आता है जी? 1 लाख डेली, तो आप 50,000 तो दान कर सकते हैं। 50,000 दान कर दो। आजकल 1 लाख में होता क्या है? इनको 1 लाख में भी कुछ नहीं होता। बड़े बड़े अरबपति खरबपति हैं हमारे संसार में। तो भगवान कहते हैं भाई तुम अपने दर्जे के अनुसार दान करो, करो जरूर। और क्यों? इसलिए कि तुम अगर दान नहीं करोगे तो तुम अपने शरीर पे खर्च करोगे। हाँ, और शरीर पर खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि मन तो हमारा दुश्मन है। वो रोज खर्चा बढ़ाए रहता है। 100 रुपए की भी साड़ी आती है, हाँ, तो तुम मामूली नौकरी करते हो, हाँ, तो 100 रुपए की साड़ी पहना करो। हमारे वो साथ वाली जो है वो 500 से कम की साड़ी पहनती ही नहीं। अच्छा, तो तुम कंपटीशन करना चाहते हो हर एक की, तो तुम कहां तक जाओगे? नहीं, हमको भी तो बुरा लगता है 100 रुपए की साड़ी पहने।
100 रुपए का पैंट बनवावे। आखिर तुम चाहते क्या हो? शरीर ढकना। तो ये 100 रुपए में शरीर ढक सकता है तो 1000 रुपया क्यों खर्च करते हो? उस 1000 में से 100 रुपया 200 रुपया दान कर सकते हो। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम। आए मनुष्यो, तुम नंगे आए थे, न खाने का सामान लाए थे, न कपड़ा लाए थे। ये हमारी दुनिया है, हमने बनाई है। इस दुनिया में तुम्हें जो जो सामान हम देंगे वो सब समझ बूझ के प्रयोग करना। क्या मतलब महाराज? जितने में काम चल जाए, जितने में काम चल जाए। घर में अगर तुम रोटी दाल चावल खाते हो तो अगर वो 25 रुपए में काम चल जाता है तो बड़े होटल में 250 रुपया क्यों खर्च किया? ये तुमने चोरी की हमारी दुनिया से। इसलिए बेटा तुमको मरने के बाद दंड देंगे। तुम हमारी दुनिया से उतने सामान ले सकते हो जितने में तुम्हारा शरीर चल जाए और भजन करो। अधिक पर कब्जा जमाया, ठीक है। मरने के बाद तो ये शरीर भी धरा लेंगे हम, तो निराकार आत्मा जाएगा। तब चलेगा पता कि जो हमने इसके कमाने में अरबों रुपया खर्च किया और बेईमानियां की और गरीबों का खून चूसा, इसका दंड भोगो। और वो सामान तो हमारी सृष्टि में रहेगा ही। तुमने जो सजा दिया, कितने महंगे महंगे सामान हम संसार में प्रयोग में लाते हैं। मन खराब करने के लिए, भगवान की ओर न जाने पावे मन, इसी में लगाए रहो। हर महीने गाड़ी बदलो। अरे अगर बस चले तो अपनी शक्ल भी हर महीने बदलता जाए आदमी। तो धन से अंतःकरण की शुद्धि होती है। तन धन की सेवा, लेकिन पात्र बढ़िया हो जिसकी सेवा करना है। अगर तामसी पात्र को दान दिया तो नरक भी मिलेगा, राजसी को किया तो मृत्युलोक मिलेगा, सात्विक को किया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर भगवान और महापुरुष के निमित्त किया तो भगवत कृपा मिलेगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो इसलिए पात्र जरूर देखना है, ये नहीं देखना इतना दान दिया। सही पात्र में दान का वही फल मिलता है जैसा वो पात्र हो। लेकिन देना है। तुम किसी सामान के अधिकारी नहीं हो। तुम बकवास करते हो मेरे नाम है ये मकान। अरे कितने तुम्हारे पुरखे यही बोलते थे, ये जमीन मेरे नाम है। इसके पहले
मेरे बाप के नाम थी, उसके पहले उसके बाप के नाम थी, तो सब यही बोलते थे ना मेरे नाम है। हाँ, और सब चले गए और नाम बदलता गया। तो फिर ये तुम्हारी कहाँ है? तुम्हारा तो ये शरीर भी नहीं है मिस्टर, ये शरीर तुम जितने दिन को भेजे गए हो बस उतने दिन तक ये शरीर तुम्हारा साथ देगा, और इस भगवान के संसार का तुम उपयोग करोगे, लेकिन गलत उपयोग किया तो दंड मिलेगा मरने के बाद। सस्तेनो, भागवत कहती है वो चोर है और दंड मर रहती, उसको दंड मिलेगा। अभी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इंडिया के गवर्नमेंट से पूछा कि ये जो काला धन लोग बाहर देशों में जमा किए हैं, बड़े बड़े व्यापारी या नेता, इनको क्यों नहीं लाते? ये चोर हैं, देश का सामान चोर चुरा करके बाहर देश में जमा किए हैं, इनका नाम आउट करो। नाम कैसे आउट करें? क्यों? सुप्रीम कोर्ट पूछता है क्यों? चुप। जब नाम मालूम हो गया है तो आउट करो ना उन चोरों का नाम। तो भगवान के यहां तो चलेगी नहीं है चोरी, क्योंकि वो तो अंदर बैठा है, तुम्हारी प्लानिंग करते समय ही नोट कर लेता है। इसलिए धन की सेवा भी यथाशक्ति करना है, उतना ही धन तुम भोगने के लिए कानूनन अधिकारी हो जितने में तुम्हारा शरीर चल जाए, फैशन के लिए नहीं, चल जाए। यावद ब्रियेत जठरम, तुम्हारा पेट भर जाए जितने में। देखो कितने लोग साइकिल से जाते हैं ऑफिस, कितने लोग स्कूटर से जाते हैं, कितने लोग कार से जाते हैं, कितने लोग हर साल कार बदलते हैं, कोई हर महीने भी बदलता है। तो हम सदा सावधान रहें कि ये दुनिया हमारी नहीं है, ये भगवान ने बनाया है, उन्हीं की रहेगी। बाकी जितने लोगों ने कहा ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये सब हमारा कहने वाले पागल हैं, फुल मैड। क्योंकि पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा शरीर भी जब हमने नहीं बनाया तो ये संसार तो भगवान का सभी जानते हैं कि किसी ने गर्भ के पहले संसार बना के रखा है अपने लिए कि बेटा तुम जो माँ का दूध पीते पीते हाँ वो खत्म हो जाएगा दूध, तो रोटी दाल का प्रबंध करना होगा। हाँ हाँ तो मैं किए देता हूं पहले से। ये तुम्हारे जो असली बाप हैं भगवान, वो सब पहले कर दिए। और कितना सैकड़ों अन्न, हजारों फल, हजारों तरकारियां खाओ बेटा, लेकिन याद रखो ये हमारा है सब, हमको न भूल जाना। और ये भी याद रखो ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। इसलिए जितनी भी
शक्ति भगवान ने हमको दी है उसका उपयोग अपने जरूरत के अनुसार करो, उसके बाद दान करो। तो शरीर तो हमेशा सेवा के लिए मिलेगी नहीं। हर एक आदमी संसार में है, कोई गृहस्थ में है, वो कहाँ गुरुजी हमेशा उनको मिलेंगे सेवा के लिए। जब भी मिले तो धन से सेवा, तन से सेवा, और सबसे बड़ी है मन से सेवा। सबसे बड़ी मन से चिंतन, स्मरण। अगर यह भी मान ले कि तन बिल्कुल बेकार है, दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अब बोलो साहब मैं कैसे सेवा करूं? हाँ बिल्कुल ठीक, मुझको माफ रहेगा। और साहब देखो मैंने भिक्षा मांगा, हमको आज रोटी भी नहीं मिली, कैसे सेवा करूं? तुमको माफ है, जाओ। मन वाली बात माफ नहीं होगी। अगर तुमने मन से स्मरण नहीं किया हरि गुरु का तो माफी नहीं मिलेगी। ये तो तुम्हें करना ही होगा, कंपलसरी है ये। तन धन तो हमेशा सबका सौभाग्य नहीं होता। उसके पास धन हो तो सेवा करे, तन गुरु के पास रहे 2 दिन 4 दिन वो सेवा कर ले, लेकिन मन तो सदा है हमारे पास और हमारा सर्वेंट है। इसलिए मन से निरंतर हरि गुरु का स्मरण करे, ये सबसे बड़ी सेवा है। इसी को भक्ति कहते हैं।